भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाजों ने बांग्लादेश को धूल चटा दी और भारत ने यह मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। आप भी अगर इस मुकाबले को पूरा रोमांचक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में रच डाला इतिहास। बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को ड्रा करना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां और मुकाबला जीतकर रच डाला इतिहास। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों 2-0 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी पहला टेस्ट मुकाबला 280 रनों से हारने के बाद बुरी तरीके से अब दूसरा टेस्ट मुकाबला भी हारने ही वाले थे, लेकिन दोस्तों वो सोच रहे थे कि यह मुकाबला जो है 2 दिन बरसात के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी गई तो ये मुकाबला ड्रा हो जाए, जिससे थोड़ी बहुत इज्जत बची रहेगी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हमारे गेंदबाजों ने ऐसी धूल चटा दी कि बांग्लादेश के बल्लेबाज हैरान थे, परेशान थे। पहली पारी में बांग्लादेश के बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पहले दिन के मुकाबले में सिर्फ 35 ओवर का ही मैच हो पाया और दोस्तों बारिश के कारण मुकाबले को रोकना पड़ा और मुकाबला उस दिन रद्द हो गया। 35 ओवर में सिर्फ 107 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे और दूसरे दिन भी बरसात होती रही, बहुत ही तेज बरसात हुई और दूसरे दिन तेज बरसात के साथ साथ दोस्तों दूसरे दिन तो मुकाबला हो ही नहीं पाया, लेकिन तीसरे दिन भी पिच गिरी थी, इसलिए मुकाबला रद्द कर दिया गया। अब चौथे दिन के मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बांग्लादेश को धूल चटाते हुए सिर्फ 233 पर ही पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी ने शतक ठोका, जिनकी बदौलत दोस्तों 233 का स्कोर बांग्लादेश ने बना पाया। 233 के बाद दोस्तों बांग्लादेश के पूरी टीम ऑल आउट हुई और उसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा जल्द ही आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नया कौन पार लगाएगा। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश को धूल चटा दी और भारतीय टीम दोस्तों 287 पर 9 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने वहीं पर दोस्तों मुकाबले को रोक दिया और दोस्तों जो है अपनी पारी घोषित कर दी। उसके बाद दोस्तों 56 रनों से भारतीय टीम जो है आगे निकल चुकी थी बांग्लादेश से। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों 233 पर ही ऑल आउट हो गए थे। लेकिन दूसरी पारी में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तो हमारे गेंदबाजों ने धूल चटा दी। चंदन अश्विनी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश के 11 ओवर में ही 3 विकेट चटका दिए और दोस्तों बांग्लादेश को धूल चटा दी। सिर्फ 26 ओवर बन पाए थे। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आज 5वें दिन बांग्लादेश को आपसे बता दें कि जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखाकर दोस्तों पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया महज 38 गेंदों पर ही। और भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। मुकाबला बेहद ही ज़्यादा पैचीला हो गया था। जी आपको बता दें इस मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले को दोस्तों 101% जीत कर दोस्तों सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। वहीं बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को यहीं पर रोककर आज का खेल समाप्त करके मैच को ड्रा करना चाह रही थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया यशस्वी जायसवाल ने। दूसरी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया हमारे खतरनाक विस्फोट कप्तान बल्लेबाज दोस्तों रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर जायसवाल आए जिन्होंने 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के घातक विस्फोटक बल्लेबाजों
गेंदबाजों ने भी आज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा को सलाम किया। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं 17वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। और दोस्तों उधर 21वें ओवर में हमारे यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर तबाही मचा दी। 21वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर डटकर टिके हुए थे और अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। उधर बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे। पूरी टीम आई यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार ये दोनों खिलाड़ी ना तो मैदान से हट रहे हैं और ना ही दोस्तों मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए हमारे गेंदबाजों को धो रहे हैं। आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू नहीं है। वहीं यशस्वी जायसवाल का खूंखार विस्फोटक बल्ला मैदान पर दोस्तों ऐसा दहाड़ रहा था कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच दिया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की पाली दर्ज हो गई। दोनों खिलाड़ी की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी इन्हें सलाम किया। वहीं ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ज़्यादा पेचीदा था, बेहद ज़्यादा रोमांचक था। हर एक दर्शक की निगाहें इस मुकाबले पर थी कि आखिरकार कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह मुकाबला 2 दिन बरसात के कारण रुक गया और दोस्तों बरसात के कारण इस मुकाबले में दोस्तों देरी हुई। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। 2-0 से सीरीज पर दोस्तों कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी इस मुकाबले को यहीं पर रद्द करने की कोशिश लगे हुए थे, क्योंकि जीतना तो उन्हें था ही नहीं। अब हार कर ही इस मुकाबले को रद्द कर देंगे और यह मुकाबला ड्रा हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा आज सर पर कफन बांध कर आए थे और यशस्वी जायसवाल तो बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए स्वयं यमराज बन बैठे। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला दोस्तों मैदान पर गरज रहा था। वहीं 42वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं 44वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा का भयंकर तूफान आया और 2 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का अलग से ठोका। वहीं दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते जा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोंककर इतिहास रच दिया। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी शतक के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर आज एक के बाद एक ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जायसवाल का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। आज यशस्वी जायसवाल दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रच रहे थे। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में यशस्वी जायसवाल की पारी दर्ज हो गई। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे आज अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर ऐसी ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हमारे प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। शुभमन गिल भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिनको आप प्रिंस के नाम से जानते हैं। शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल की तरह आते ही चौके के साथ शुरुआत की और बांग्लादेश को आगाज कर दिया कि आज तो तुम्हारी खैर नहीं। शुभमन गिल ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी।
शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। शुभमन गिल और हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से कहर बरपा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने देखते ही देखते 133 रन ठोक दिए और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर दोस्तों धीरे धीरे हमारे शुभमन गिल भी मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करने लगे। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये टेस्ट मुकाबला है या T20 मुकाबला। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को 2-0 से सीरीज में क्या हरा दिया। वो सोच रहे थे कि भारत को भी हरा देंगे, लेकिन भारत को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे आज बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच चढ़ गए। विराट कोहली ने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा की तरह तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया था और कप्तान रोहित शर्मा का भी बल्ला नहीं चल पाया, तो इनकी बल्लेबाजी पर लोग सवाल उठाने लगे थे। लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली वो राम लक्ष्मण की जोड़ी है कि जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज दोस्तों अपने घुटने टेक देते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी के बाद विराट कोहली ने भी मैदान पर कहर बरपाया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब विराट कोहली आउट हुए तो मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर डेब्यू करते हुए दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाते हुए दोस्तों विकेट कीपर ऋषभ पंत ने मैदान पर दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार की। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर आज टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर को भी चक्कर आ गए, उनके भी पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। जी आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा और दोस्तों ऋषभ पंत दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते जा रहे थे। दोस्तों उधर बल्लेबाजी करने के लिए जब KL राहुल आए, जी आपको बता दें कि KL राहुल ने भी मैदान पर टिककर डटकर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। KL राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले में KL राहुल का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पाया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में पहली पारी में KL राहुल ने दोस्तों मैदान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी तूफानी पारी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी हैं कि बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और दोस्तों यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, शुभमन गिल के बाद KL राहुल ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और भारत को आज के टेस्ट मुकाबले में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ने भारत को दोस्तों जीत के लिए कोई खास स्कोर नहीं दे पाया था, लेकिन दोस्तों फिर भी भारतीय टीम ने इसे आसानी से पूरा करते हुए आज के मुकाबले में जीत दर्ज कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई और रविचंद्रन अश्विनी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सभी के दिलों पर राज किया। दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में रविचंद्रन अश्विनी ने 5 विकेट चटकाकर बांग्लादेश को धूल चटाई और पहले टेस्ट मुकाबले में रविचंद्रन अश्विनी ने भारत की डूबती हुई नैया को पार लगाया था, जहां पर दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही फ्लॉप होते जा रहे थे। वहां पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विनी और रविंद्र जडेजा ने मैदान पर सभी के दिलों पर राज किया। 113 रन रविचंद्रन अश्विनी ने ठोके पहली पारी में और 87 रनों की पारी रविंद्र जडेजा ने ठोकी थी। और आज दोस्तों आप सभी बता दें कि पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत की भी जीत हुई। पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विनी ने दोस्तों 6 विकेट चटकाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई और आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी उन्होंने 5 विकेट चटकाए। हालांकि बल्लेबाजी में उनका बल्ला नहीं चला।